बुद्ध की शिक्षाओं को। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं नया नया हमारा शुरू हुआ है, शुरू में कुछ उम्र-दराज आ गए, है ना, हमने शुरू कर दिया है। बहुत बार ये बोलते हैं कि हमारी इच्छा थी, हमारी इच्छा थी। नहीं, ये शिक्षा का प्रोग्राम है, ये अंधश्रद्धा का प्रोग्राम नहीं है, किसी को खुश करने के लिए ये नहीं है। बुद्धा ने जो सिस्टम शुरू किया था संघ का, संघ में शिक्षा देने का, वो प्रचार प्रसार के लिए दिया था। तो जो प्रचार प्रसार करना चाहते हैं उसने ये ट्रेनिंग लेना चाहिए। और वो कौन ले सकते हैं? जिनमें योग्यता और क्षमता है ना। हर कोई ले सकता है क्या? नहीं ले सकता। सब टीचर बन सकते हैं क्या? नहीं। इतने सारे लोग पढ़ाई करते हैं, सब थोड़ी टीचर बनते हैं, कुछ ही लोग बनते हैं, मुट्ठी भर लोग ही बनते हैं। टीचर बनने की योग्यता क्षमता या प्रचारक बनने की योग्यता क्षमता वो ज़्यादातर युवाओं में होती है। किस में होगी ये ज़्यादा क्षमता? युवाओं में होगी। तो यहाँ पर युवाओं ने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आना चाहिए। युवा जो है उसमें ऊर्जा ज़्यादा होती है, उसका ग्रास्पिंग पावर ज़्यादा होता है। 50 के बाद में हमारी मेमोरी कम होने लगती है। उम्र के होते हैं तो वो जो ग्रास्प करते हैं, सीखते हैं, उसको बोलने की, प्रस्तुत करने की क्षमता भी अधिक रखते हैं। वो चाहे स्टाइल उनकी अलग अलग हो, शैली अलग अलग हो, लेकिन वो प्रस्तुत कर लेते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर लेते हैं। तो प्रचारक ऐसे ही लोग हो सकते हैं। ये हमें बहुत ध्यान में रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा इधर आए। अब बात ये आती है कि युवा क्यों आएंगे? युवाओं को हमने कौन से काम पे लगा रखा है? पैसा कमाने के लिए एकेडमिक एजुकेशन लेना, उसमें लगा रखा है। बाबा साहब आम्बेडकर ने जब शिक्षा ली तो किस लिए ली थी? पैसा कमाने के लिए नहीं ली थी ना। पैसे कमाने के लिए शिक्षा नहीं ली थी। उनके पिताजी ने बोला था कि ये जो जातिवाद होता है, छुआछूत होता है, तुम किस किस को पत्थर मारोगे? तुम्हें ये सिस्टम बदलना है तो तुम्हें इस सिस्टम को तोड़ने के लिए ज्ञान लेना पड़ेगा, कुछ उपाय योजना करनी पड़ेगी। तो उन्होंने जो शिक्षा ली वो पैसे कमाने के लिए नहीं ली, समस्याओं का निदान करने के लिए, समस्याओं पर उपाय करने के लिए ली। तो कितने बाबा साहब बने? अभी एक ही बने, एक ही ज्योतिबा फूले हुए, एक ही सावित्री आई हुई, एक ही बाबा साहब बने। उसमें फिर लंबी गैप है, एक लंबी गैप है। उसके बाद में कांशीराम साहब है ना, एक गैप के बाद में अभी वो गैप और लंबी हो रही है। हाँ, मतलब हमारा उद्देश्य जो है वो बाबा साहब या ज्योतिबा फूले की तरह नहीं है उद्देश्य। और हम क्या कर रहे हैं? इसे धर्म समझ के बड़ी संख्या में चीवरधारी बना रहे हैं, लेकिन उद्देश्य नहीं है। तो युवा क्यों यहाँ पर आएंगे? युवा को तो पैसे कमाना है, उसका उद्देश्य सामाजिक नहीं है। सामाजिक परिवर्तन करना, सामाजिक सुधार करना ये उद्देश्य ही नहीं है। और सारे लोग आ भी नहीं सकते। 10 युवा है तो 10 में से एक तो भी युवा सामाजिक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ सकता है। तो उसने यहाँ पर आने की ज़रूरत है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। हम लोग भीड़ दिखाना चाहते हैं और भीड़ कभी भी किसी का अच्छा नेतृत्व नहीं कर सकती। हमने क्या कर लिया है? संघ में भीड़ इकट्ठा कर ली, क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, है ना, क्वालिटी नहीं बढ़ा रहे हैं। और क्वालिटी हमेशा रेयरली मिलती है। हम कपड़ा भी खरीदने जाते हैं अच्छी क्वालिटी का तो वो रेयरली मिलता है, ढूंढना पड़ता है, खोजना पड़ता है, तब जाके सही क्वालिटी का मिलता है। लेकिन टीचर अच्छे क्वालिटी का हो ये हम सोच ही नहीं रहे हैं। हाँ, टीचर की क्वालिटी होनी चाहिए कि नहीं? हम इससे क्या हो रहा है? भीड़ तंत्र निर्माण हो गया है। भीड़ तंत्र कैसा होता है? कोई कुछ भी करता है, मनमानी करता है, उनकी एकरूपता नहीं होती है। और जब उनके ऊपर आती है तो वो एक दूसरे को मारने पीटने से भी नहीं चूकते। भीड़ में लड़ाइयाँ होती है, नहीं मैं सही हूँ तू गलत है, वो एक दूसरे के शरीर के ऊपर पैर रखकर भी चलते हैं। यही हमको दिख रहा है समाज। तो हमने कम से कम विद्यार्थी भेजने चाहिए, लेकिन योग्य विद्यार्थी भेजने चाहिए जिसका एक सामाजिक नज़रिया हो, कोई नेक उद्देश्य लेकर आया हो,
जो नैतिकता का आचरण भी करे और नैतिकता का प्रचार प्रसार भी करे। भले ही हमने यहाँ पे सेंटर शुरू किया है, लेकिन सेंटर का बड़प्पन दिखाने के लिए हम अयोग्य व्यक्तियों को एडमिशन देंगे तो ये सेंटर फ्लॉप हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा। समय लगेगा, चलेगा, अच्छी बात के लिए समय ही लगता है, भाई गड़बड़ी में नहीं होना चाहिए, लेकिन सही लोग आना चाहिए। आप किसी को भेजते भी हैं तो चेक करो कि उसका उद्देश्य क्या है यहाँ पर आने का। वो खुद दुखी है तो यहाँ आकर भी दुखी बाटे, पूरे समय चित्त वहीं पे रहेगा। जल्दी निकलती नहीं आ सकती घर परिवार की, शादीशुदा हो या शादीशुदा ना हो, बच्चे हो या ना हो, कहीं न कहीं आदमी जुड़ा रहता है, बंधनों में बंधा रहता है, आसक्ति में रहता है। तो जब उसका मन वहाँ से पूरी तरह से निकल जाए तभी उसने यहाँ आना चाहिए, नहीं तो अटका रहेगा। फिर उसका आधा पैर इधर और आधा इधर, है ना, दो नाव में सवार हो जाएगा। तो दो नाव में सवार व्यक्ति कभी भी अपना सफ़र पूरा नहीं कर सकता, वो बीच में ही गिर जाएगा। और जो खुद गिर रहा है वो दूसरों को उठा नहीं सकता। यहाँ तो खुद को भी उठाना है, दूसरे को भी उठाना है। अभी हमारे सामनेरियों को बहुत कठिन कठिन विषय पढ़ाए हैं, विनय पिटक पढ़ाया है, सामनेरियों के कर्तव्य पढ़ाए हैं, कितना डिटेल में पढ़ाया है। वर्षावास में क्या होता है, क्या नियम है वर्षावास के, वो पढ़ाए हैं। अभी कितना याद रहेगा पता नहीं, लेकिन वर्षावास के समय सबसे ज़्यादा अंधश्रद्धा की जाती है। सिस्टम को चलाने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए दान देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन दान भी हमारे लोग कैसे दे रहे हैं कि इसके बदले में मुझे कुछ पुण्य मिलेगा। तो वो फलित है क्या दान? वो फलित नहीं है। निस्वार्थ भाव से जो दान दिया जाता है वो फलित होता है। आप जिसको दे रहे हैं वो भी सही उद्देश्य से ले, और आप देने वाला जो है उसका भी उद्देश्य सही हो। कोई भूखा है, उसको भोजन दान दे रहे हैं तो आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि उसकी भूख मिट जाए। लेकिन आप बोल रहे हैं कि मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे पुण्य मिले, मतलब आपको उसके भूख रोग से कोई लेना देना नहीं है, तो आप गलत सोच रखते हैं। उसकी भूख मिट गई तो आपको आनंद मिलना चाहिए। पुण्य मिला इसलिए आनंद नहीं। सब लोग पुण्य के लिए कर रहे हैं, पुण्य संचय के लिए कर रहे हैं। अरे आप नेक उद्देश्य से जब करते हैं ना, कोई दान देते हैं, तो अपने आप ही वो कुशल कर्म हो जाता है, अपने आप ही उसका फल मिलता है। उसको सोचने की ज़रूरत नहीं, वो बिना प्रयास के ही मिल जाता है। सबसे पहले तो आपको आनंद मिलता है, समाधान मिलता है कि आप किसी के काम आए। ये किसी दुकान में नहीं मिलता। समाधान और आनंद किसी दुकान में पैसा देकर, लाखों होंगे आपके पास में, फिर भी आप कहीं से खरीद नहीं सकते। ये तभी मिल सकता है जब आपके भीतर ये भाव उत्पन्न हो जाए कि आप किसी के काम आए। तो उसमें भी यदि अहंकार का भाव है, मैंने इतना दिया, मैंने उतना दिया, फिर वो बेकार चला जाएगा। अहंकार आपके सारे किए गए दान को बेकार कर देगा। 10 लोगों को बता रहे हैं हमने ऐसा दिया, हमने ये दिया, हमने वो दिया, कोई लाभ नहीं मिलेगा उसका। दिमाग में वही चलते रहेगा, चित्त शुद्ध नहीं हुआ है। नोट खोल के देते हैं, ऐसे दिखा के देते हैं कि मैं इतनी बड़ी नोट दे रहा हूँ, ये भी दिखावा है, कर्मकांडी हो गया ये भी। तुम्हारा चित्त शुद्ध नहीं है। उसको ऐसे देना है कि किसी को पता भी नहीं चले कि तुमने क्या दिया और कितना दिया। ऐसा दान होना चाहिए। दिखा दिखा के दे रहे, मतलब आप अपने नाम को प्रसिद्ध करना चाह रहे हैं, ये बड़ा दान है। ये बिल्कुल भी नहीं करना है। सिस्टम को चलाने के लिए दान की बहुत ज़रूरत है, लेकिन भावना ये होनी चाहिए कि जिस शुद्ध चित्त से ये लोग काम कर रहे हैं, इनको सफलता मिले। इसमें हमारा कोई तो भी योगदान हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे शारीरिक श्रम का हो, चाहे वो भोजन के रूप में हो, चाहे कपड़े के रूप में हो, चाहे आवश्यक वस्तुओं के रूप में हो। हम लोग एक स्कूल की तरह करना चाहते हैं, तो जहाँ पर डेस्क लग रहे हैं, बेंचेस लग रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें लग रही हैं। हमारे बहुत सारे जो बच्चे हैं स्कूल में पढ़ने वाले, उनके पास में किताबें नहीं हैं, उनके पास में सही तरीके से चप्पल नहीं है,
है ना, कपड़े भी सही नहीं हैं। तो जैसे हमने बोला कि कपड़ा हमारे पास में है तो कोई टेलरिंग की सेवा ही दे दे, सही तरीके से बच्चों का नाप ले लेके उनको बराबर सिलवा दे, ये भी एक सेवा हो गई, उनका दान हो गया। नहीं, अगर आदमी चाहे तो बहुत तरीके से मदद कर सकता है, लेकिन हम लोग परंपराओं से बंधे हुए हैं, अंधश्रद्धा में उलझे हुए हैं, तो हम क्या सोचते, हमने इनको भोजन किया, हमारा काम खत्म हो गया। नहीं, केवल उसी से नहीं होगा, सारी ज़रूरतें देखनी पड़ेगी, क्योंकि अब राजाश्रय नहीं है। जिस समय राजाश्रय था तो राजा का जो टैक्स होता था, गांव का टैक्स होता था, वो टैक्स वहाँ पे यूज़ किया जाता था। अब तक का धर्म सैद्धांतिक धर्म है, जो विज्ञान पर आधारित है, खा रहे हैं, वो बुद्ध के उपदेश ही है, बुद्ध के सूत्र ही है, बस लोकल लैंग्वेज में बता रहे हैं। उसी बात को जो पाली में है उसी को हम लोकल लैंग्वेज में बता रहे हैं, ताकि तुम्हारी बुद्धि में कुछ जाए, लेकिन इसको नहीं समझ रहे हैं। तो हमारे लोगों में ये जागरूकता लाने की बहुत ज़रूरत है। और आप जैसे उपासिकाएं जो पढ़ी लिखी है, जो सही तरीके से तर्क वितर्क करती है, इनका काम है कि बिहारों बिहारों में जाकर लोगों की मानसिकता में परिवर्तन लाए कि किस तरह के हमारे बिल्कुल होने चाहिए। वो देखो, जांच करो, पड़ताल करो, जो सही है उसको प्रमोट करो, गलत को प्रमोट मत करो। कम रहेंगे चलेगा, संख्या नहीं बढ़ानी है, क्वालिटी बढ़ानी है। बुद्धा ने संघ के माध्यम से मैनेजमेंट सिखाया है, पूरा व्यवस्थापन सिखाया है, एक पूरे राष्ट्र का व्यवस्थापन सिखाया है। उसमें दंड का प्रावधान भी किया है कि कोई गुनाह करता है तो उसकी शिकायत भी होनी चाहिए, और उसका गुनाह यदि साबित होता है तो उसको दंड भी देना चाहिए। गलत है तो विरोध कर सकते हैं, विरोध नहीं करेंगे तो गलत का ही प्रचार होगा। जैसे अभी भंते जी ने बोले कि उपासक उपासिका संघ होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन होना चाहिए उसका, ताकि वो ऐसे चीज़ों पर बंधन ला सके, गलत के खिलाफ आवाज़ उठा सके। बुद्धा ने आवाज़ उठाई है, हमें भी आवाज़ उठानी पड़ेगी, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा योग्य और सक्षम लोगों को इसमें लगाना पड़ेगा। और बचपन से तो हमें बताना ही है, हमारे बच्चों को यहाँ भेजना ही पड़ेगा, घर में भी उनको वो आदतें लगानी पड़ेगी। हम केवल ABCD की बातें ना करके धम्म की बातें बचपन से बच्चों के सामने करेंगे तो वो बचपन से ही इसको समझेंगे। अभी बहुत सारे उपासिका बता रही है, अपने नाती पोते को बता रही है, अपने बच्चों को बता रही है, लेकिन बीच का ऐसा एक काल गया है, पहले की पीढ़ी, उन्होंने अपने बच्चों को कुछ भी धम्म नहीं बताया, बिल्कुल भी नहीं बताया है। केवल इतना बताया कि उच्च शिक्षा लेना है, तो सारे हमारे उच्च शिक्षित बच्चे फॉरेन में जाके बसते हैं। समस्याओं पर कौन काम करेगा? होना चाहिए ना, हम बाहर जाके नहीं होगा, तो सभी अपने आप को विद्वान समझने वाले लोग वहाँ चले जाएंगे तो कैसा होगा? अगर पढ़ने भी जा रहे हैं तो पढ़कर आओ, दोनों में तुलनात्मक अध्ययन करो, तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए, और उसमें फिर हमारे देश को के लिए जो उचित है वो हमने करना चाहिए। संविधान लिखते समय बाबा साहब ने सभी देशों का संविधान पढ़ा ना, उनके देश में जो सही था, जो अनुरूप था, वो उन्होंने लिया। बाबा साहब ने क्या किया, उनमें से वो चीज़ें चुनी जो हमारे देश को अनुकूल है। सारे नियम जैसे के वैसे उठा के लिए क्या, और क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है, ये जानने के लिए कितनी गहराई से चिकित्सा करनी पड़ती है। ये सबसे कठिन काम है चिकित्सा करना। जो हमारे लिए सही है वही लिया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, फॉरेन में जा रहे हैं तो हम चिकित्सा नहीं कर रहे, तुलना नहीं कर रहे हमारे। तो हमें इस सेंटर के माध्यम से ऐसे योग्य सक्षम लोगों को तैयार करना है जो इस देश में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का निराकरण खोजे। व्यक्तिगत दुख तो पहले ही दूर कर देना है, और पूरा फोकस हमें सामाजिक परिवर्तन पे लाना। सामाजिक परिवर्तन ये हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। बुद्ध का नहीं था क्या? बुद्ध का शुरू से ही सामाजिक उद्देश्य था। जब वो सिद्धार्थ गौतम थे तभी से उनका सामाजिक उद्देश्य था, अन्यथा वो रोहिणी नदी के विवाद में सबसे अलग खड़े नहीं दिखाई देते। शाक्य प्रतिनिधियों से सबसे विरोध में वो खड़े रहे कि मैं युद्ध को सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं युद्ध में भाग नहीं लूँगा, ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। ये पहली ही बात उनके सामाजिक होने
का प्रतीक। और हम क्या देख रहे हैं? हमारी समस्या। हमने सारा जीवन परिवार के साथ गुजार दिया, फिर भी परिवार की तरफ ही हमारा ध्यान जा रहा है। अभी अब तो कम से कम 50 के बाद तो बोलो कि मैं खुद अपने निर्णय ले सकती हूँ, मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। गुजार दिए तुमने अपने घर परिवार के लिए, बाकी के बचे साल तो समाज को दो, देना पड़ेगा, क्योंकि तुम अनुभवी हो। तुम्हारे अंदर जो भी योग्यता है, जो भी स्किल्स है, वो समाज के लिए काम में ला। कब तक परिवार परिवार करते रहेंगे? क्योंकि तुमको जो मिला है वो बाबा साहब की वजह से मिला है, उनकी सामाजिक सोच की वजह से मिला है। यदि वो सामाजिक सोच नहीं रखते, व्यक्तिगत सोच रखते, तो हमें आज पढ़ने लिखने को नहीं मिलता, हमारे बड़े बड़े घर नहीं होते, हमारे पास नौकरियां नहीं होती, हमारा मान सम्मान नहीं होता। तो हमारा भी तो कुछ बनता है ना कर्तव्य, कि हम 50 साल परिवार को दिए तो बाकी के 10 साल तो हम समाज को दें, चाहे जीवन में चाहे बिना जीवन के, किसी भी भूमिका में रह के हम ये काम कर सकते हैं। हर बार परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ, मैंने 20 साल परिवार को दिए, 20 साल में बच्चों को पढ़ा लिखा के अपने पैर पे खड़ा कर दिया। अब उनके डिसीजन वो ले, मेरे डिसीजन मैं लूँ। कभी तो आज़ाद हो। मुसीबत में एक दूसरे का साथ देना अलग बात है, लेकिन 24 घंटे उनको देना वो गलत बात है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे जैसे हम आम लोगों की मदद करते हैं, उनकी भी मदद करें। एक दूसरे के, हम बीमार पड़ जाए तो वो दौड़ के आए, वो बीमार पड़े तो हम दौड़ के जाए, इतना तक ठीक है। लेकिन उन्हीं के बारे में पूरे समय काम करना, सोचना, हमने अपने बच्चों को बड़ा किया, वो अब अपने बच्चों को बड़ा करें, बराबर है कि नहीं? कि दादा दादी नाना नानी बन के वही काम करते रहे मरने तक। हमारी महिलाएं आज़ाद होगी तो समाज को समय देगी। मैं ये देश कहता है कि 18 साल के हो गए, वोटिंग का अधिकार मिल गया, देश का सांसद हम चुन के दे रहे हैं, तो खुद के निर्णय हम क्यों नहीं ले सकते? भाई घर छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है? लेकिन 50 की उम्र में हमें सामाजिक पारिवारिक कितने को भी अनुभव हो गए हैं, उस अनुभव को शेयर करने के लिए हम समाज में निकल जाना चाहिए। नहीं, ऐसा करने से ऐसा होता है, वैसा करने से वैसा होता है, क्या सबके हित में है ये देखो और उसको बताओ। हमेशा हम मांगने वाले बनते रहे क्या? कभी तो देने वाले बन जाए। हाँ, हमने आदेश दे दिया, सूचना दे दी, 20 साल खत्म, शेयर हमारा खत्म, अभी हमारा शेयर बाहर, क्योंकि जो कुछ भी मिला है समाज से मिला है, अब समाज को देना है, कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। दारू कैसे पिए वो कैसे समझता है? हाँ, कहाँ दारू के अड्डे पुरुषों को बराबर समझता है। वहाँ पे मदद करती है क्या महिला? वहाँ कैसे जाना है, कैसे लेना है, पानी कैसे मिलाना है, पीना कैसे है, ये तो कोई महिला नहीं बताती ना, पति की हेल्प नहीं करती ना इस चीज़ में। खाने की क्यों चिंता? और जो पीता है ना वो बाहर खा भी लेता है, और घर में आके नखरे रहते हैं, मेरे को खाना नहीं खाना है, पेट भरा है, बाहर ही खा के आ जाता है, वो भी अच्छा खा के आता है। नोट होते हैं, फिर तुम्हारे खाने में मीन मेट निकालते हैं। तो क्यों खाने की चिंता करें? सबको स्वावलंबी होना चाहिए, सबको स्वतंत्र होना चाहिए, सबने स्वावलंबी होना चाहिए। हमने भावुकता छोड़ देनी चाहिए, प्यार से अधिक हमने मैत्री रखनी चाहिए। ये प्यार हमें आसक्ति में लेके जाता है, और जिसके प्रति होती है उसको हम अपंग बना देते हैं। मैं देती हूँ ना, पुरुष झाड़ू लगाने लगता है ना, अरे रे आप क्यों लगा रहे हैं, उसके हाथ से झाड़ू छीनेंगी महिला, आप क्यों लगा रहे हैं, हम है ना। खुद स्त्री ने मान लिया कि झाड़ू लगाना पुरुषों का काम नहीं, हमारा काम है, जबकि सारे कॉर्पोरेशन में पुरुष झाड़ू लगा रहे हैं और कितना पगार ले रहे हैं, तब नहीं बोलेंगे, लेकिन घर में झाड़ू लगाएगा तो महिला से देखा नहीं जाता। हमने ये भावुकता छोड़ देनी है,
सबको स्वावलंबी बनाना है। अपने आप को चेक करें कि कहीं हम पुरुषों को कमज़ोर तो नहीं बना रहे हैं सारी जिम्मेदारी लेके। कमज़ोर मत बनाओ उनको भी स्ट्रॉन्ग होने दो, सारे काम उनको भी करने दो। 2 घड़े तुम पकड़ते हो तो 1 घड़ा उनको भी पकड़ने दो। अभी तो सब पानी रेडीमेड आ जाता है, कभी कभार हम लोग जाते थे नल पे, टैंकर पे, है ना, उनको स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है। तो इस तरह से हमें हर चीज़ पर सही तरीके से सम्यक दृष्टि से चिकित्सा करके संकल्प लेने हैं। जहाँ पर हमारा लाभ हो रहा हो, हमारे समाज का लाभ हो रहा हो, वही चीज़ें हमें स्वीकारनी चाहिए, बाकी सब छोड़ देनी चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग योग्य सक्षम लोगों को यहाँ भेजेंगे और इस सेंटर की तरक्की होने में हमारी सहायता करेंगे। धम्म के प्रचार में आपका ये बहुत बड़ा योगदान होगा। इतना ही कहकर रुकती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरे घर के लोगों ने तो मेरे